खिलाफ साजिशें होती हैं और वो विदेशी ताकतें हैं, वो साजिश करेंगी। लेकिन दुख तब होता है जब उन विदेशी ताकतों की साजिशों में कहीं ना कहीं भारत के अंदर बैठे लोग भी उन साजिशों में जाने अनजाने शामिल हो जाते हैं। दुख तब होता है, तकलीफ तब होती है जब अपने ही लोग इस साजिश का हिस्सा बन जाते हैं। और इस साजिश को समझना बड़ा जरूरी है। इस साजिश के तार कहां कहां तक जुड़े वो बड़ा जानना बड़ा जरूरी है। और जो लोग इस साजिश में, भारत में बैठे लोग जो जाने अनजाने साजिश का हिस्सा बन जाते हैं, उनकी मंशा को समझना भी बड़ा जरूरी है। और बांग्लादेश के एक पत्रकार ने इस बात का खुलासा किया है कि बीएनपी के नेता तारिक रहमान, जिनको बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जो उसके बाद भागकर लंदन चला गया, वो तारिक रहमान जिसके ऊपर आरोप है, आरोप नहीं बल्कि साबित हो चुका है कि उसने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की रैली पर बम फेंकने की पूरी साजिश रची थी और इसीलिए न्यायालय ने उसे सजा दी थी। लेकिन उस तारिक रहमान के साथ भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुलाकात हुई, ऐसा बांग्लादेश के एक पत्रकार ने खुलासा किया है। और उन्होंने यह भी कहा है, दावा किया, ठोक के दावा किया, वो कहते हैं कि कांग्रेस या राहुल गांधी जिस दिन इस खबर का खंडन कर देंगे, मैं इसकी मीटिंग जो है, ये मीटिंग के सबूत भी पब्लिक डोमेन में रख दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत। दोस्तों, बांग्लादेश में छात्रों की अगुवाई में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद सभी पुलिस थानों की गतिविधियां भी ठप हो गई थी। पुलिस भी वहां कुछ ऑपरेशंस नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद वहां पे दंगे मच गए और काफ़ी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार भी हुए, लूटपाट की गई। आपको बता दें, इसी के बीच बांग्लादेश में फैली अराजकता के बीच एक पत्रकार जो बांग्लादेश से ही हैं, उन्होंने कांग्रेस सांसद और लीडर ऑफ अपोजिशन जो भारत के हैं उस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि उन्होंने पिछले दिनों लंदन में खालिदा जिया, जो बांग्लादेश की अपोजिशन लीडर हैं, उनके बेटे जिसके ऊपर गंभीर आरोप है बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने लगाए हुए हैं और सज़ा भी सुनाई थी कि उसने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पर बम फेंका, उसके बेटे से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। आपको बता दें, भाजपा ने इस मामले को गंभीर बताया और कांग्रेस से पूछताछ करने की बात कही। पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने लंदन में खालिदा जिया के बेटे के साथ राहुल गांधी की मुलाकात की खबरों की गंभीरता बताते हुए कांग्रेस को तुरंत यह बताना चाहिए कि यह मुलाकात क्यों हुई थी और इसकी क्या वजह थी, क्या एजेंडा था। आपको बता दें, बांग्लादेश के पत्रकार ने यह भी कहा है कि यदि राहुल गांधी इसका खंडन करते हैं तो मैं उसका सबूत दूंगा कि वह भारत विरोधी और बांग्लादेश विरोधी लोगों के साथ मीटिंग लंदन में कर रहे थे। आइए देखते हैं इस वीडियो को, जिसपे डीडी न्यूज़ पर एक डिबेट हो रही है कि राहुल गांधी बताएं कि वह उस आदमी से क्यों मिले थे जो भारत और बांग्लादेश का विरोधी है। वहीं कांग्रेस का प्रवक्ता इस बातों का ढंग से जवाब ना देकर गोलमोल घुमा रहा है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। और यह आरोप लगने के बाद अब तक जो है कांग्रेस की ओर से और राहुल गांधी की ओर से कोई इस खबर का खंडन नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं, एक तरफ राहुल गांधी की यह मुलाकात है तारिक रहमान के साथ, दूसरी तरफ राहुल गांधी जब अमेरिका में जाते हैं तो उनकी मुलाकात ऐसे कई लोगों से होती है, ऐसे कई संगठनों से होती है जो अमेरिका में भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। ऐसे कई नाम मेरे पास है, उनका पूरा इतिहास मैं आपको कार्यक्रम में दिखाता रहूंगा कि वो किस किस तरह के संगठन हैं। राहुल गांधी ने खुद भारत के बाजारों में 5 महीने में 50 लाख रुपए उन्होंने अर्न किए, उन्होंने कमाए भारत के बाजारों से। और वो दुनिया को कहते हैं कि भारत के बाजारों में निवेश करना खतरनाक है। तो क्या यह भारत जो आर्थिक रूप से बढ़ रहा है, क्या यह भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है? क्या भारत की जो आर्थिक तरक्की है उसको रोकने की, उसको प्रभावित करने की एक साजिश है? साथ एक और खास मेहमान शोएब चौधरी जुड़ गए हैं। बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं शोएब चौधरी, और इन्होंने ही खुलासा किया था कि राहुल गांधी जो है बीएनपी के नेता से मिले थे। और इन्होंने दो टूक में भी 3 दिन पहले जब जुड़े थे तो उन्होंने, जब मैंने इनसे पूछा कि आपके पास सबूत क्या है, तो उन्होंने कहा एक बार राहुल गांधी डिनाई करें, वो सारे सबूत पब्लिक डोमेन में रख देंगे। और आज शोएब जी ने एक और ट्वीट करा है, मुझे नहीं मालूम, वो बड़ी खबर। उन्होंने कहा है कि आज रात यानी भारतीय समय अनुसार 11:30 और बांग्लादेश के समय अनुसार 12 बजे वो राहुल गांधी को लेकर कुछ और बहुत बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। एक पत्रकार हैं, मुझे नहीं मालूम क्या खुलासा करेंगे क्योंकि उनके अपनी जानकारियां, और जब तक कोई स्टोरी पब्लिश ना हो जाए मुझे भी उनसे पूछने का हक नहीं है।
लेकिन उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि आज रात बहुत बड़ा खुलासा राहुल गांधी को लेकर वो करने वाले हैं अपने अखबार ब्लिट्स में। भारत में बांग्लादेश बनाने की कोशिश है ना, इसको कलर रेवोल्यूशन जो है कहा जा रहा है। विजय जो पटेल इस पर बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सैयद जवाद, ये राहुल गांधी के सारे जो एजेंडा हैं वो विदेशी प्रोपेगेंडा से ही क्यों प्रेरित होते हैं? देखिए क्या है, आपने बड़ा लंबा चौड़ा अपना पैकेज भी चलाया है कि जो है पूरा विपक्ष के ऊपर हमलावर है, बहुत अच्छी बात है। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सवाल विपक्ष से भी होना चाहिए। आपने पूरी भूमिका विपक्ष के विरोध में बनाई और सिद्धार्थ यादव अभी बोल रहे थे कि बहुत जॉर्ज सोरस का भी नाम आ गया और तमाम जगह की रहे, लेकिन मूलभूत बात के ऊपर सामने बात लेकर के नहीं आए। तो फिर ये भी बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेता चाइना क्या करने गए, चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कौन सी मुलाकातें हुई, वो भी बताना चाहिए था। जब नवाज शरीफ के साथ बगैर क्लियरेंस लिए मुलाकात करने गए थे, कौन कौन लोग थे, किस किस के साथ मुलाकात करी गई थी वहां पर, वो भी बताना चाहिए था। शादी के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे, किस किस से बातें हुई, वो भी बताना चाहिए था। मीडिया को दुकान के साथ चीजें बताई जाए। बहरहाल इसके देखिए, हिंडनबर्ग को लेकर के अभी यहाँ पे सिद्धार्थ यादव ने बड़ी बात कही। आप बताइए, सेबी आज की तो ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, सेबी के ऊपर आज से तो कोई चीजें नहीं हुई, लेकिन हम पूछ रहे हैं माधवी पुच के ऊपर उनके संबंध अडानी जी के साथ कैसे हैं? क्या उनकी कंपनी के साथ अडानी जी के जो शेयर्स हैं या अडानी जी का जो बिजनेस है उसके साथ उनके संबंध कैसे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कहा था कि जांच होनी चाहिए और सेबी करेगी, लेकिन सेबी के अध्यक्ष को किसने बनाया? अगर आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ तो ईडी पहुंच जाती है, चीफ मिनिस्टरों को जो है उठा करके ईडी ले आती है और उसके बाद जो है एमपीएमएलए कोर्ट के अंदर जो है उनकी सुनवाई भी कम होती है। 2 मुख्यमंत्रियों को उठा, एक बार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स एक बार जाके कुंजी तो खटखटा लेना। हम सेबी की प्रोसेस या चीजों पे सवाल करने से पहले हम माधवी पुच के बारे में पूछ रहे हैं कि ये जो बनाई गई है क्या इनका इस्तीफा होना चाहिए? ठीक है, लेकिन मेरा सवाल का जवाब नहीं आया अभी भी। मैं ये जानना चाह रहा हूं राहुल गांधी का, मेरे सवाल का जवाब, मेरा मूल सवाल तो आइए ना। आपने फिर इधर उधर की बात की, कोई बात नहीं, आपको अधिकार है, मैंने अपनी भूमिका बांधी, आपको भी भूमिका बांधने का अधिकार है। लेकिन मैं फिर आपसे यही पूछ रहा हूं सैयद जवाद कि ये सारे विदेशी एजेंडे जो है वो विदेशी धरती पर विदेशी संगठनों के साथ मिलकर, भारत विरोधी ताकतों से मिलकर के विदेश से आने वाले एजेंडे ही, प्रोपेगेंडा ही राहुल गांधी का एजेंडा में शामिल क्यों होते हैं? और आपने कहा कि भाई जांच होनी चाहिए अडानी का, आप अडानी और उस पर सेबी के संबंधों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जवाबदेही इस बात की भी है राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वो तस्लीम तारिक रहमान से मिले थे कि नहीं मिले थे? और जो शोएब जी यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्होंने जो कहा कि भाई उनसे राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखाई थी, तब जाकर बीएनपी नेताओं ने कहा ठीक है अब हम जो है यहां पर तख्ता पलट करेंगे। और राहुल गांधी क्योंकि अमेरिका में भी जाकर उन्होंने भारत के लोकतंत्र को लेकर भी सवाल उठाया था, तो बहुत सारी चीजें जो है ना 1+1=2 हो रहे हैं। राहुल गांधी जी देश के अंदर जोड़ने की और प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आपका सवाल बहुत लंबा है, तो 3 सवालों के अंदर आपका एक एक करके जवाब देता हूं। पहले आपने हिंडनबर्ग और अडानी को लेकर के बात करी, तो उसका बिल्कुल साफ स्पष्टीकरण बता दूं, क्या संबंध है माधवी जी के अडानी जी के साथ, क्या है गौतम अडानी जी के संबंध, उनके भाई की कंपनी के साथ क्या संबंध है? मैंने वो संबंध नहीं पूछे, मैंने तारिक रहमान के साथ राहुल गांधी की बैठक के बारे में पूछा। मैंने सुनिए तो सही ना, सुनिए, वो तो राहुल गांधी कह चुके हैं, उनका वीडियो भी हम दिखा चुके हैं, वो तो कांग्रेस के नेता कह चुके हैं। मैंने कहा कि तारिक रहमान और राहुल गांधी के बीच क्या संबंध है? वो तारिक रहमान जो बांग्लादेश में बम फेंकता है, और अब जब राहुल गांधी के कहने पर तख्ता जो कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखाई, और अब राहुल गांधी के हरी झंडी दिखाने पर बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है, और तख्ता पलट होते ही उल्फा को हथियार सप्लाई करने वालों की फांसी की सजा माफ हो जाती है। इसका आपस में क्या संबंध है, इस बारे में बताइए थोड़ा। भाई, देश के प्रधानमंत्री जी वॉर रुकवा सकते हैं, जैसा कि उद्धव ठाकरे जी ने इस चीज को कोट करा। देश के प्रधानमंत्री जी तमाम चीजें कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के पास इतनी ताकत और कुव्वत है कि वो चुटकी बताते। अरे मैं तो राहुल गांधी की ताकत पूछ रहा हूं सर। अब आप देख, जैसे मैंने राहुल गांधी पे सवाल पूछा, आपको देश के प्रधानमंत्री की ताकत याद आ गई। दिक्कत यही है, वैसे आप देश के प्रधानमंत्री को दिन भर गाली देते हैं। मैंने राहुल गांधी का सवाल पूछ लिया, आपको लगा कि अब तो प्रधानमंत्री बड़े ताकतवर हैं, अब आप प्रधानमंत्री की ताकत गिनाने लगे। मैंने प्रधानमंत्री की ताकत आपसे नहीं पूछी, प्रधानमंत्री की ताकत देश दुनिया को मालूम होगी और वो होगी। मैं तो राहुल गांधी के ऊपर संबंध पूछ रहा हूं भाई। मैं राहुल गांधी की ताकत का असेसमेंट कर रहा हूं। राहुल गांधी के पीछे जो डीप स्टेट और जॉर्ज सोरस के पैसे की ताकत है, मैं उसका असेसमेंट आपसे करने के लिए कह रहा हूं।
अच्छा अच्छा ठीक, आप जितने सारे आरोप लगा रहे हैं गृह मंत्री जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सुनिए सुनिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सुनिए सुनिए, नहीं 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 नहीं, अब आप वो कार्ड मत खेलिए कि होम मिनिस्ट्री जांच करा ले, ये कर ले वो कर ले, जब जांच करने जाएगी तब आप छाती पीटोगे, अब वो मत कार्ड मत खेलिए। अब मेरी बात का जवाब दीजिए, एक मिनट मेरी बात का जवाब दीजिए। मेरे पास शोएब चौधरी बैठे हैं, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार कह चुके हैं, और उन्होंने कहा राहुल गांधी कांग्रेस एक बार खंडन करे मैं सबूत दूंगा। करिए ना खंडन, हिम्मत है तो। सुनिए सुनिए, शोएब साहब जो बैठे हैं ये माननीय गृह मंत्री जी से ऊपर नहीं होगा या गृह मंत्रालय से ऊपर नहीं, वो गृह मंत्री के पास क्यों जाएंगे? वो पत्रकार है, वो पत्रकार है बांग्लादेश के, वो भारत के गृह मंत्री के पास क्यों जाएंगे? नहीं नहीं, वो बांग्लादेश के पत्रकार है, भारत के गृह मंत्री के पास क्यों जाएंगे? उन्होंने सुनिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, सुनिए एक चीज और बता दूं, मैं रुकिए मैं एक चीज और बता दूं देश दुनिया की जानकारी के लिए। इन्होंने बहुत बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय खुलासे किए हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल कोई उठाएगा तो उनको पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए। और वो मैं फिर कह रहा हूं, आज रात को भी वो बड़ा खुलासा करने वाले हैं, क्या मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कह रहा हूं एक बार खंडन तो कीजिए। और दूसरी बात, चलिए वो खंडन मत करिए, ये बताइए मुझे, ये जो मैं नहीं, सुनिए ना, सुनिए सर, ये छोड़िए ना, छोड़िए मुझे, मैं आपसे कुछ नाम पूछ लेता हूं, मुझे बताइए उन राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनके विदेश दौरों में ये जो लोग राहुल गांधी से मिलते हैं, मुझे उनके बारे में बताइए, डीप स्टेट के लोग। अरे राहुल गांधी जी किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे, दुनिया भर की, उससे आपको मतलब नहीं है, उसका मतलब देखिए राहुल गांधी किससे, अच्छा अब रुकिए ओके हो गया। देखिए राहुल गांधी किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते, इसका संबंध देश से है, इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी अमेरिका में जिनसे मिलते हैं वो अमेरिका के कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन है, वो जॉर्ज सोरोस का पैसा लेकर काम करने वाले संगठन है, वो संगठन है जिनके संबंध जमात इस्लामी से हैं, और जमात इस्लामी वो संगठन है जिसका हाथ बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने में रहा। और ये जमात इस्लामी बांग्लादेश हो, जमात इस्लामी पाकिस्तान हो, जमात इस्लामी भारत हो, इन सब के बीच आपस का कनेक्शन है, और इनका कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से है, इनका कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ है, इनका कनेक्शन जॉर्ज सोरोस और अमेरिका की डीप स्टेट के साथ है। और इसलिए अगर राहुल गांधी इनके मंच पर जाते हैं, अगर ये लोग राहुल गांधी के निमंत्रण पत्र बांटते हैं अमेरिका में, तो फिर सवाल उठेगा कि राहुल गांधी जिनसे मिल रहे हैं उनका क्या संबंध है। सवाल उठेगा कि अगर राहुल गांधी के निर्देश पर उल्फा को हथियार सप्लाई करने वालों को बांग्लादेश में रिहा किया जा रहा है, ये तमाम सवाल उठेंगे, और मैं इन सवालों को पूछूंगा, इन सवालों को भागने नहीं दूंगा, अपने देश की बिल्कुल भागने नहीं दूंगा। और इसीलिए मैं शोएब चौधरी के पास जा रहा हूं, शोएब चौधरी मैं आपके पास आ रहा हूं, रुकिए शोएब चौधरी के पास आ रहा हूं। और मैं एक चीज का और खुलासा कर दूं, मैं दर्शकों की जानकारी में एक चीज का और खुलासा कर दूं, शोएब चौधरी ने कल या परसों शायद एक ट्वीट और किया है, वो भी देश को देखना चाहिए, देश के लोगों को देखना चाहिए। शोएब चौधरी ने राहुल गांधी पे खुलासा किया, उसके बाद बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने एक हिट लिस्ट जारी करी है कि किन किन को निशाना बनाना है, और जिन लोगों के नाम हिट लिस्ट में हैं उनमें शोएब चौधरी का भी नाम है। 21वें नंबर पर शोएब चौधरी हिट लिस्ट में है, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर खुलासे किए। तो सवाल उठता है, राहुल गांधी के ऊपर खुलासे शोएब चौधरी करते हैं, कट्टरपंथी संगठन हिट लिस्ट में राहुल गांधी के खुलासा करने वालों का नाम क्यों डालते हैं? यह सवाल देश के सामने है, इसका जवाब मिलना चाहिए। शोएब चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आज आप क्या खुलासा करने वाले हैं, वो तो मैं रात को ही देखूंगा एक पत्रकार के तौर पर, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप राहुल गांधी को लेकर इतना ज्यादा खुलासे, इतना उनसे जो है इतना बार बार प्रेरित क्यों हो रहे हैं उनसे आप? जी, बॉम्बशेल रिपोर्ट ऐसा है कि मेरे को आई कैन नॉट इवन थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आई मीन इट मे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग he has built so far. I mean, maybe ताजुब हो गया कि इतने information और evidences उनके बारे में कि I cannot believe my eyes, and बहुत ही dangerous चीजें हैं। We were going to publish it, आज रात को ही publish करने वाले थे हम लोग, मगर 11.5 hour में और भी नए information आ गए, very dangerous and additional information. So हम कोशिश करें अभी भी रात को देने के लिए, नहीं तो कल दे देंगे। और नहीं ठीक है, उस खबर का इंतजार करेंगे। लेकिन मैंने पूछा, आपने इससे पहले कई सारे चीजें कही राहुल गांधी को लेकर कि वो बांग्लादेश के बीएनपी के नेता से मिले थे जिनको अदालत ने सजा सुनाई थी, बम फेंकने का जिनके ऊपर आरोप था, उसको लेकर भी आप लगातार अपनी बात पर कायम है कि भाई वो मुलाकात हुई थी, कांग्रेस खंडन नहीं कर रही है। दूसरी तरफ अब जो उल्फा को हथियार सप्लाई करने वालों को जो रिहा किया गया, क्या उसमें भी इन सब लोगों का कोई लिंक है? क्या भारत के लिए ये कोई संकेत है, भारत के लिए कोई खतरा है क्या?
देखिए भाई, ये जो एक पैटर्न ऑफ ब्लूप्रिंट है ना, पैटर्न ऑफ ब्लूप्रिंट, हम्म बांग्लादेश में उन्होंने क्या किया, कहा कि बांग्लादेश में रेमिटेंस मत भेजो, स्टॉप सेंडिंग रेमिटेंस टू बांग्लादेश। हम्म और अभी मैंने आपसे ही सुना कि राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, हम्म सो फर्स्ट टारगेट इज इकोनॉमी एंड देन द नेक्स्ट टारगेट फॉरवर्ड। एंड राहुल गांधी साहब जो मीटिंग किया तो उन्होंने तो मैंने आगे भी आपको कहा कि ये कोई हमारे तरफ से कोई इल्जाम नहीं है, एलिगेशन नहीं है, इट्स एन इंफॉर्मेशन, वेरी इनोसेंट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एज अ जर्नलिस्ट आई हैव प्रेजेंटेड एंड ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन। वो तो कह ही सकते हैं कि ठीक है मैं मिला और इस वजह से मैंने मिला, फिनिश। बट वन प्रॉब्लम इज देयर कि राहुल गांधी साहब तो एक गलत आदमी से मिले, ये ही हु पोजेस सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि तारिक रहमान यू नो इजी। सो मैं फिर से कहता हूं कि राहुल गांधी साहब भी एक पॉन है, PAWN पॉन ऑफ द अमेरिकन डीप स्टेट। अच्छा, उनको देख के खेल रहा है डीप स्टेट, एंड तारिक रहमान, राहुल गांधी और मेनी अदर्स, दे आर जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ द पॉन्स। एक का काम था बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करना, ये तो कर दिया, अभी दूसरे का काम है भारत को डिस्टेबलाइज करना, वो भी करेगा। और आप जो बार बार हिंडनबर्ग कर रहे हैं सब, हिंडनबर्ग इज अ कंपनी, इज अ प्राइवेट कंपनी। भाई ये हिंडनबर्ग बार बार भारत के पीछे क्यों है? सो हिंडनबर्ग के पीछे पैसा कौन लगा रहा है? भारत में इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि आप तो अभी हिंडनबर्ग को इन्वेस्टिगेट करो कि इसके पीछे कौन है। जैसे कि BNP ने, मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने अवामी लीग के खिलाफ ऐसे ही हिंडनबर्ग तरीके के कई ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूट किया था। अच्छा, और आप कह रहे हैं वही मॉडल, आप कह रहे हैं जो बांग्लादेश में वही मॉडल भारत में रेप्लिकेट किया जा रहा है। सेम पैटर्न, सेम मॉडल, ब्लूप्रिंट तो एक ही है। अभी ये ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन होने वाला है, हो रहा है।